ये बहुत ही गलत और सरकार तानाशाह है। नीतीश कुमार कोई गरीबों का फैसला नहीं करते हैं, उनके अफसर जो चाहते हैं वो करते हैं और ये गुपचुप करते हैं, ये चोरी तरीके से करते हैं और किसी यूनियन को कोई जानकारी नहीं देते हैं। हम लोग वो आंदोलनकारी है जो पूरे पटना के एक एक चक्का जाम कर देने के आंदोलनकारी हम लोग। आप लोग ने देखा होगा इससे 5-7 साल पहले जीतन राम मांझी जी का सरकार था, जिस समय में हम लोग ऑटो स्टैंड का सब जगह स्टैंड लागू कर दिया था। हम लोग 7 दिन भले भूखे रहे, लेकिन सारा चालक एक मिलकर पूरे पटना के हिलाने के काम किए थे। नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप लोग भारत टाइम्स देख रहे हैं। ऑटो रिक्शा और ई चालकों के ऊपर अब जिस तरीके से परिवहन विभाग ने जो नया नियम लाया है, अब स्कूली बच्चों को ना ही वो स्कूल लेकर जा सकते हैं, ना स्कूल से वापस ला सकते हैं। 1 अप्रैल से ये नियम लागू हो चुका है और अब जो यूनियन है वो पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर सरकार के इस फरमान का विरोध कर रही है और विरोध प्रदर्शन करने के लिए सब यहाँ पर एकजुट हुए हैं। ये बताइए कि कल ट्रैफिक एसपी के साथ आप लोग की बैठक हुई थी, आप लोगों ने नियम अनुपालन के लिए 3 महीने का वक्त मांगा था, लेकिन एसपी की तरफ से सिर्फ 1 हफ्ता का वक्त दिया गया है। अब आप लोग यहाँ पर विशाल धरना के लिए एकजुट हुए हैं, क्या मांग है? ये वक्त नहीं दिया है, वो आफत को 1 सप्ताह के लिए टाला है। ये आफत जो है 1 सप्ताह के बाद हम लोग सड़कों पर कोई विध्वंस नहीं करने जा रहे। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे ये संयमित धरना है, एज ए रूल अंडर गाड़ियां भी चल रही है, मैं विरोध भी प्रदर्शन कर रहा हूं। लेकिन आने वाले समय में ये 7 दिन के अंदर यदि उच्च स्तरीय कमेटी बन के इस सिफारिश को जो है अवलोकन करके और बीच वाला लिबरल कानून बना है, ओवरलोड होता है, एक्सीडेंट होता है, मानता हूँ कानून सम्मत कार्रवाई होती है। ये नहीं कहा जाता है कि इस गाड़ी पर ये नहीं चढ़ेगा, इस गाड़ी पे वो नहीं चढ़ेगा, ये कहाँ का है? फरमान के हिसाब से पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये बहुत ही गलत और सरकार तानाशाह है। नीतीश कुमार कोई गरीबों का फैसला नहीं करते हैं, उनके अफसर जो चाहते हैं वो करते हैं और ये गुपचुप करते हैं, ये चोरी तरीके से करते हैं और किसी यूनियन को कोई जानकारी नहीं देते हैं। इनका जो है 5 दिन पहले निकला नोटिस कि स्कूल में ऑटो बंद। मोदी जी ने एक बार कहा था नोट बंद, इधर सरकार ने इसके पहले कहा डीजल ऑटो बंद। तो ये कहता है और हो जाता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। हमारे रोजगार को स्कूल ऑटो से छीनना शुरू किया है। रूट, कलर कोड, इधर उधर, ये एटीएम मशीन है। पटना में टेम्पू एटीएम मशीन है, कोई भी बजा के उसको कुछ भजा लेता है। लेकिन ये बताइए कि आप लोग जैसे जो ऑटो रिक्शा ई रिक्शा जो चालक हैं वो परेशान हैं, अभिभावक भी अब परेशान हो रहे हैं, क्योंकि जब आप लोग बंद हो चुके हैं, अब जब बच्चों को लेकर जा नहीं सकते हैं तो उनको भी अपना टाइम निकाल के बच्चों को लेने के लिए जाना पड़ रहा है। अब देखिए यहाँ विरोधाभास देखिए, जब हमने जो है आम लोगों की बात की, आम बच्चों की बात की, सुरक्षा मानकों का हवाला दिया कि सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से हम बैठाएंगे। जो हमारा ऑटो रिक्शा है, जो ई रिक्शा है, जो मैन्युफैक्चर्ड जो उसका कैपेसिटी है उसके हिसाब से हम उसको बैठाएंगे और उसको जो आप आदेश दीजिए, या नहीं तो उस पर लिख दीजिए वो परमिट में ही कि ये बच्चे नहीं ढोएंगे। हाँ, 18 साल के उम्र जो नहीं देखें लिखा रहता है ना जी। 18 साल के ऊपर का भी कोई कॉलेज वाला बैठ जाएगा वो लगा करके, तो हम तो जेल जाएंगे। ये कैसा कानूनी बनाया है? आपके परिवार के बाल बच्चे, कभी बस नहीं मिला, कभी आपको छुट्टी है, तबीयत खराब है, आप ऑटो से भेजते हैं कि नहीं भेजते हैं? तो जब हम पब्लिक सुविधा की बात एसपी से करते हैं तो कहता है उनकी बात छोड़ दीजिए। कितना दिक्कत हो रहा है आप लोगों को? बहुत दिक्कत हो रहा है। क्या कीजिएगा अब आगे? आंदोलन कब तक चलेगा? देखिए, जब तक कि सरकार हम लोग को नहीं समझती है, नहीं मानती है, तब तक तो हम लोग तो रोड पर ही रहेंगे। ऐसे भी रोड पे हैं और ऐसे भी रोड पर रहेंगे, और तो ऐसा है नहीं। लेकिन ये बताइए कि आपने कहा कि सरकार जो नियम बनाई है उस हिसाब से तो अब आप लोग बच्चों को लेके नहीं जा सकते हैं, तो कमाई तो आप लोगों की 0 हो गई है, कैसे चलेगा घर परिवार आपका? घर पर वो रोड पर लाए हैं, रोड पर ही रहेंगे। अब देखा जाए, जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी कर, देख लीजिए हमारी जो जनता है वो अपना देखिए, इसी मांग को लेकर खड़े हैं हम लोग। हजारों की संख्या में आज आप लोग यहाँ पर जितने भी ऑटो रिक्शा ई रिक्शा चालक के सब एकजुट हुए हैं, लगता है कि सरकार के ऊपर इसका दबाव पड़ेगा? जी बिल्कुल दबाव पड़ेगा, बिल्कुल दबाव पड़ेगा। एकता में ही बल है।
हम लोग झूठ व्यक्ता में बल है, हम लोग झूठ हुए हैं, इसका निर्णय उनको लेना होगा। 7 दिन का मोहलत दिए हैं, उसके बाद वो फिर से कहें कि उसी तरह से सख्ती दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो। लेकिन ट्रैफिक एसपी के तरफ से भी 7 दिनों का मोहलत आप लोग को दिया गया है कि 7 दिनों तक नियम में थोड़ा सा छूट रहेगा, लेकिन उसके बाद भारी जुर्माना लगाया जाएगा आप लोग को। हाँ बिल्कुल 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 बोला गया है, उसी का तो विरोध कर रहे हैं हम लोग, उसी का विरोध कर रहे हैं। देखिए कहाँ तक सक्सेस होता है। क्या इस विरोध का कुछ परिणाम निकलेगा? बिल्कुल देखिए, मान लीजिए कि प्राइवेट स्कूल भी चल रहा है, उसमें ट्रांसपोर्ट वगैरह भी है, तो प्राइवेट स्कूल के बच्चे तो चले जा रहे हैं बड़े बड़े गाड़ियों से, और जो बिहार सरकार का जो स्कूल है, छोटा सरकारी जो स्कूल है, उसका बच्चा ऑटो से ही जाता है। ऑटो से आना जाना उसके लिए सुरक्षा नहीं है, उसके लिए भी है। बड़े बड़े स्कूल में तो ट्रांसपोर्ट वाले हैं, लेकिन छोटे स्कूल को कौन देख रहा है? जो बिहार सरकार का स्कूल है, ये नियम जब तक लागू रहेगा तो तेजस्वी सरकार आएगा, नीतीश कुमार सरकार को हटाया जाएगा। ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की सरकार हटेगी। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव भी होना है और आप लोगों को जिस तरीके से परेशानी हो रही है, क्या इसका जवाब चुनाव में दीजिएगा? नहीं तो ये स्वाभाविक बात है ना। आपको अगर बंद कर दिया जाए तो आप क्या करेंगे? आपको अगर बंद कर दिया जाए कामों से तो आप क्या करेंगे? आपका यही ऑप्शन है, या तो धरना दीजिए, या तो धरना दीजिए, नहीं तो भूखे पेट तो नहीं रह सकते हैं। भूखे पेट के लिए संगठन में आके और एक मजबूती तो हम लोग को दिखाना पड़ेगा, और सरकार को आने वाला चुनाव में इसका तो इस मजबूती का प्रभाव जो है, फर्क जो है वो सरकार पर दिखेगा। एकदम दिखना है। ना दिखेगा तो इससे भी बड़ा हम लोग आंदोलन करने के लिए तैयार है। हम लोग वो आंदोलनकारी है जो पूरे पटना के एक एक चक्का जाम कर देने के आंदोलनकारी हम लोग। आप लोग ने देखा होगा, इससे 5-7 साल पहले जीतन राम मांझी जी का सरकार था, जिस समय में हम लोग ऑटो स्टैंड का सब जगह स्टैंड लागू कर दिया था। हम लोग 7 दिन भले भूखे रहे, लेकिन सारा चालक एक मिलकर पूरे पटना के हिलाने के काम किए थे। जिस टाइम में से हम लोग आंदोलनकारी है, जो हम लोग वो करेंगे जो कोई नहीं करने वाला है। यहाँ से लेके हम लोग दिल्ली तक हिला दिए हैं। आज से कुछ दिन पहले हम लोग यहाँ से दिल्ली तक हम लोग जंतर मंतर पर धरना हुआ है, और गर्दनी बाग तो ये साधारण हम लोग के आना जाना। देखिए यहाँ पर जितने ऑटो चालक, रिक्शा चालक है, सबके हाथों में बैनर पोस्टर है, सब किस तरीके से जो है वो गर्दनी बाग धरना स्थल पहुंचकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बताइए कि क्या लग रहा है कि आप लोग के इस आंदोलन से अनुमति मिलेगी? देखिए एकदम बच्चे की अनुमति तो भाई सरकार के ऊपर है। देखिए मैं 40 वर्ष से स्कूल के बच्चा को ढो करके अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई भी आगे बढ़ाएं, और किराए के मकान पर रह करके मैं कर्ज पर लेकर के CNG सरकार ने हमको दिया और उसको दिए, और किस्ती अब कहाँ से मैं भरूंगा और कहाँ से चला करके मेरे बच्चे का भरण पोषण करूंगा। देखिए यहाँ पे साफ इन्होंने लिखा कि ऑटो एवं ई रिक्शा को स्कूलों में परिचालन की अनुमति देना होगा। रिजर्व में ऑटो चलाने वालों के लिए शहर के लिए सभी प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर प्रीपेड बूथ की स्थापना करें। अलग अलग मांगों को लेकर अब जो यूनियन है वो गर्दनी बाग में एकजुट हुआ है। ये बताइए कि जिस तरीके से आप लोग को परेशानी हो रही है, क्या लगता है कि अब सरकार आप लोग के बारे में सोचेगी? सरकार कल भी नहीं सोचा था हम लोग के लिए, और आज भी सोच रही है। क्या फायदा यहाँ पर एकजुट होने का? अब सरकार को हम लोग होश में लाने का काम करेंगे। अब सरकार की मनमानी नहीं चलेगी। अब बिहार सरकार सोच ले कि अबरी सरकार आएगी कि नहीं आएगी, कि कहाँ जाएंगे, ये उनको सोचना पड़ेगा। क्योंकि टेम्पू चालक पर इतना न अत्याचार कर दी कि अब टेम्पू वाला जो है आंदोलन पर उतर गया है, समझे कि नहीं? अब आंदोलन पर उतर गया है। अब टेम्पो वाला को वो सोच रहा है कि किस ढंग से इसको हटा दे। पहले बढ़ावा यही देते हैं कि पेट्रोल गाड़ी को बंद कीजिए, CNG लाइए। CNG ले लिया, कर्जा महाजन करके CNG लाया। उसके बाद हवाई आ गया, बैटरी वाला गाड़ी आ गया, बैटरी वाला बस आ गया। आपके पास रोड पर जगह नहीं है और इतनी गाड़ी को अनुमति आप दे रहे हैं, पैसा वसूल करके आप रख रहे हैं। हम लोग साल भर का टैक्स जमा कर देते हैं। परमिट बनाइए, फिटनेस बनाइए, टैक्स टोकन कटाइए, समझे कि नहीं? उसके बाद भी हम लोग को जो है हटाया जा रहा है। कहा जाता है कि आप रोड पर से गाड़ी हटा लीजिए, स्कूल में बच्चा जाने से एक्सीडेंट हो जाएगा।
तो देखिए तमाम जो ऑटो रिक्शा ई रिक्शा चालक जो है वो पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर अब एकजुट हो चुके हैं। लगातार इनका जो अभियान है, जिस तरीके से सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर आज हजारों की संख्या में गर्दनीबाग धरना स्थल पर एकजुट हुए। और हम आपको एक बार दिखा देते, तमाम जो ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा जो है वो यहाँ पर लगाकर अब अपने आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। और जिस तरीके से अब ट्रैफिक एसपी के साथ इनकी जो बैठक हुई थी, उसमें साफ तौर से ट्रैफिक एसपी ने कहा है कि 1 हफ्ता का सिर्फ जो है नियम अनुपालन करने के लिए वक्त दिया जाएगा, इसके बाद भारी जुर्माना लगाया जाएगा। अब देखने वाली बात है कि जहां पर तमाम जो यूनियन के जो लोग हैं, ऑटो रिक्शा ई रिक्शा के जो चालक हैं, वो एकजुट हुए। क्या इनके एकजुट होने से सरकार के ऊपर कोई फर्क पड़ता है या नहीं, नियम में कुछ संशोधन होता है या नहीं? इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स के साथ बने रहे पटना से साकेत कुमार।